नमस्ते। नमस्ते, मैं सिमरन हूँ। And I am Adiral. Today, on behalf of all our classmates of Form 5, it gives us great pleasure to invite parents, teachers, and our dear friends to this special virtual assembly. अधिराज, अब तो मैं बिल्कुल असमंजस में हूँ। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, जो कि लग रहा है कि अब कभी खत्म ही नहीं होगा। लगभग हर काम के लिए अब हम वर्चुअल मंच यूज कर रहे हैं। हमारी असेंबलियाँ तो होती ही रहती हैं। अब भला इस असेंबली में ऐसी क्या खास बात है? To begin with, each one of us in Form 5 are participating in this one. ओह, तो ये कुछ हमारी फॉर्म मॉर्निंग की तरह है। Yes, you have got it right. Let us now commence this event by invoking the blessings of the divine. And for that, and as per the Shri tradition, let the light of enlightenment be lit. शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। अधिराज, अब आप इस पर प्रकाश डालो और बताओ कि हम क्या देखने वाले हैं। Of course, sometimes we never know the value of a moment till it becomes a memory. The book Childhood Days by a famous Indian author Satyajit Ray is one such kaleidoscope of memories that he had gathered as a child. हाँ, बिल्कुल। बचपन हम सबके लिए बहुत ही खास होता है जी। कि हमारे बड़े भी अपने बचपन की चर्चा करते हैं और हम तो बहुत ही भाग्यशाली हैं कि अभी हम अपने बचपन में हैं। हम उस पड़ाव पर खड़े हैं जहाँ दोनों तरह के बचपन को अनुभव कर रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे से बहुत अलग हैं। In the words of Tom Stoppard, if you carry your childhood with you, you never become old. Through this special assembly, students of Form 5 Section C and D are trying to capture the reflections of our childhood. There is something special and memorable about both the kinds of phases we have experienced. May we present Childhood Days. सबसे सुनहरा पल है बचपन, बीते कल का सुकून है बचपन। बैर द्वेष से कोसों दूर, कोई चिंता ही न थी होर। केवल खेल थे भाते, दोस्तों संग खूब समय थे बिताते। वो बचपन के खेल खूब याद आते। वो छुपन छुपाई वो नदी पहाड़, कभी गिल्ली डंडा तो कभी पिट्ठू। यह याद आती पतंग की बाजी, कट जाती जब पतंग दौड़। आज भी मन खूब ललचाती, वो राजा मंत्री चोर सिपाही, वो कैरम की गोटी, वो भंवरे का घूमना या भागना। हाय, वो बचपन के खेल में मैं अभी हूँ डूब जाता। डूबने से याद आया फिर पानी, कागज की कश्ती और नानी की कहानी। काश समय फिर लौट आ जाए, काश हम फिर बच्चे बन जाए। छोटी छोटी आशाएं हैं, छोटी
मैं हूँ सत्य। आज एक नया दिन है, नई खुशियाँ। उठकर मैं पहले तैयार हो जाता हूँ। तैयार हो मैं स्कूल जाता हूँ। घर पहुँचते ही मैंने अपना 100 किलो का बैग रखा और अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने चला गया। जो दूसरी टीम थी उसे मैंने 1.4 ओवर में ही ऑल आउट कर दिया। मतलब हर बॉल पर आउट। उनके रन ही नहीं बने और मेरी टीम ने पहली बॉल पर ही छक्का मारकर जिता दिया। फिर मैं भागा भागा घर आया। माँ बोली कि बेटा खाना खाओ। तो मैंने माँ को बोला, माँ आज मास्टर जी ने बहुत होमवर्क दिया है, 400 पृष्ठ पढ़ने हैं और फिर उसे अंग्रेजी से हिंदी में बदल कर लिखना है। मैं उस दिन पूरी रात नहीं सोया, खाने को तो भूल ही जाओ। अगले दिन जब मैं स्कूल गया तो पोस्टर पे लिखा था कि आज मास्टर जी की तबीयत खराब है, गणित की पुस्तक में पृष्ठ 29 करो। मैं बहुत उदास हो गया था क्योंकि मैं पूरी रात नहीं सोया। मुझे स्कूल जाने में काफी अच्छा लगता है, पर वह दिन मेरे जीवन के महत्वपूर्ण दिनों में से था। सतीजीत जल्दी उठो, पाठशाला जाने का समय हो गया है। हाँ माँ, अभी उठता हूँ। सत्यजीत जल्दी करो। वो अभी आया। मास्टर जी का दिया हुआ सारे प्रश्नों के उत्तर अपनी किताब में लिख दिए। हाँ सांबो, पूरी रात जगकर मैंने सारा काम पूरा किया है। देखो संग्राम आ रहा है। संग्राम, क्या हुआ? तुम भागे भागे क्यों आ रहे हो? मास्टर जी आज स्कूल नहीं आ रहे हैं। ओहो, अब वापस घर जाना पड़ेगा। सुना है मेला लगा है, स्वदेशी मेला। मेला? चलो मेला चलते हैं। उस समय कलकत्ता में एक बड़ा स्वदेशी मेला आयोजित किया गया था, जहां हम सभी गए। सबसे प्रसिद्ध प्रदर्शन भारतीय प्रसिद्ध नेताओं की मूल की आंकड़े थे। मैं इन चीजों को आकर्षित अनुभूति से देख ही रहा था जब संग्राम ने बोला, देखो जादूगर। जंतर मंतर जादू मंत्र कर दो यहाँ रुमाल, जो आए वो देखे जादूगर बेमिसाल। बोलो सब छू मंतर। छू मंतर। वाह, क्या जादू था। मुझे भी बड़े होकर जादूगर बनना है। एक चुटकी में गायब हो जाती है और कुछ ही पल में वापस हो जाती है। जादू से याद आया कि इस रास्ते में ही दादू का घर है। उनके पास इतनी कहानियों का भंडार है और पता है, मन नहीं चाहता कि सुनते ही रहो। दादी माँ कहानियों भी सुनाएगी और संदेश भी खाने को मिलेगा। चलो कहानियाँ सुनते हैं और दादी माँ के हाथ का संदेश भी चाय के साथ में खाते हैं। अरे सत्य बेटा, आप यहाँ कैसे? आपके गुरुजी आए नहीं आज पाठशाला? मुकुल ने बोला वह बीमार है। बाहर पोस्टर पे तो यही लिखा था। ओहो, और आप में से कोई उनके घर नहीं गया उनकी खैरियत पूछने? नहीं दादी, हम यहाँ आ गए आपसे कहानी सुनने। अपनी कहानियों के भंडार से एक कहानी सुनाओ ना। अच्छा ठीक है, गुरु शिष्य का एक बहुत ही अद्भुत रिश्ता है। आज की कहानी में मैं महाभारत से सुनाती हूँ। एकलव्य और द्रोणाचार्य। एकलव्य एक गरीब शिकारी का पुत्र था। वह जंगलों में
हिन्नों को बचाने के लिए तीरंदाजी सीखना चाहता था। इसीलिए वह द्रोणाचार्य को तीरंदाजी सिखाने के लिए अनुरोध किया। परंतु उस समय एक नियम के अनुसार शाही परिवार के सदस्य को सिखाने वाले शिक्षकों को राजकला की विधियों को किसी और को सिखाने की अनुमति नहीं थी। इसी कारण गुरु द्रोणाचार्य ने अपनी सैन्य कला को सिखाने से पूर्ण रूप से मना कर दिया। मैंने अपने हृदय में पहले ही गुरु द्रोणाचार्य को अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया है। मैं गुरु द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की प्रतिमा बनाऊंगा और उसको जंगल के बीचों बीच स्थापित करके छुप छुप कर मैं गुरु द्रोणाचार्य की सैन्य कला को सीखूंगा। कुछ वर्षों के बाद ईमानदारी और व्यवहार से एकलव्य ने तीरंदाजी सीखा और कला में राजकुमारों की तुलना से बेहतर बन गया। एकलव्य कला में इतना निपुण था कि वह आंख बंद करके भी किसी भी जानवर की आवाज सुनकर उसे कुछ ही पलों में निशाना साध सकता था। एकलव्य के बारे में ये सुन द्रोणाचार्य उनकी कुटिया में आ पहुँचे। इससे मुझे मालूम पड़ा है कि तुम्हारी तीरंदाजी बहुत प्रसिद्ध है। कौन है तुम्हारा गुरु? आप ही मेरे गुरु हो। मैं गुरुकुल में आपके साथ रहे आपकी सेवा नहीं कर पाया, परंतु आपकी शिक्षा को सुबह से शाम सीख मैंने बहुत परिश्रम किया है। अगर तुमने मुझसे यह शिक्षा प्राप्त की है तो तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा जरूर देना चाहिए। मैं इस अनुरोध से बहुत प्रसन्न हुआ। मांगे गुरुवर, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? तुम मुझे अपना दाहिना हाथ का अंगूठा दे दो। एकलव्य जानता था कि अंगूठे के बिना तीरंदाजी का अभ्यास नहीं किया जा सकता था, परंतु उसने तब भी अपने दाहिने हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा में दे दिया। हम कहानी से सीखते हैं कि हमें हमेशा अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए और उनके साथ एक प्यार भरा बंधन रखना चाहिए। ऐसी अद्भुत नैतिक साझा करने के लिए धन्यवाद दादी। अरे चलो चलो, अब अंधेरा छा रहा है, आप सब घर के लिए प्रस्थान करो। जी दादी। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, एक आदमी गाना गाने लगा, चनाचूर। हम इस दिलकश गर्मा गर्म नमकीन का बेसब्री से इंतजार करते। सबके साथ गिल्ली डंडा खेल। उस समय कोई भी प्रदूषण नहीं था। उसका मतलब यह होगा कि रात में अवतारों की एक आकाश गंगा देखेंगे। उस समय एक सुंदर मौसम होगा और इसीलिए वहाँ पेड़ों से पके मीठे आम होते थे। लेकिन जैसा कि पुराने समय में बहुत अधिक तकनीक नहीं थी, वह तब भी बहुत अच्छा था। पिछले दिनों में अपने बचपन में बच्चों को बहुत मजा आता था। मैं लोगों को पैदल, साइकिल, डबल डेकर बस, रिक्शा और कारों को अलग-अलग दिशाओं में चलते हुए देख सकता था, जैसे कि जादू से। Childhood those days was something like this. Scribbling squiggles on a paper for fun, flying kites in the sun, being the captain of your own paper plane and watching your paper boat sail in the rain, walking with your friends to school every single day with a smile that no one could erase away. 1, 2, 3, 4 टिंग 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 टिंग
खोई खोई आंखों में जो मीठे मीठे सपने, क्या ये दिल करे, पहले पहले दिन की ये नई नई सुबह है, आओ चिल करें, गम को चबाते जाएं, सबको बताते जाएं अपनी हसरतें, यार मत भूले जगह है ये बड़ी कुल, सुनो सुनो जरा लेट मी से, भूलेंगे हम तो नहीं, सोचेंगे हम भी कभी, स्कूल के ये दिन सभी आएंगे ना, ना 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 ना, सीखेंगे हम ये यही है, क्या गलत क्या सही, स्कूल के ये दिन सभी आएंगे ना, ना 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 ना, आएंगे ना, आएंगे ना। जोरी में कमजोर है प्रैक्टिकल चैंपियन, तोड़ दे हम दीवारों को, है बोन्स में कैल्शियम, पढ़ने से जो हो ना हो, टीचर से प्यार हो, फ्यूचर हो रास्ते पे, आंखों में स्टार्स हो, भूलेंगे हम तो नहीं, सोचेंगे हम भी कभी, स्कूल के ये दिन सभी आएंगे ना, ना 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 ना, सीखेंगे हम ये यही है, क्या गलत क्या सही, स्कूल के ये दिन सभी आएंगे ना, ना 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 ना, आएंगे ना, आएंगे ना, आएंगे हम तो नहीं, सोचेंगे हम भी कभी, स्कूल के ये दिन सभी आएंगे ना, ना 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 ना, सीखेंगे हम ये यही है, क्या गलत क्या सही, स्कूल के ये दिन सभी आएंगे ना, ना 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 ना, आएंगे ना, आएंगे ना। Hi, Flan. Hi, Arman. How are you? I'm good. How are you? I'm great. Here I am on my screen playing so many games. Monopoly, Ludo, and Scrabble. They are all now in the phone. Virtual birthdays with virtual cakes. How fascinating! Everybody can put virtual backgrounds, and we are doing online quizzes too. In today's uncanny times, we have online classes instead of going to school. We no longer need to step out of the house and instead just press the Zoom link and then boom, you're in the class. Miss my friends. I miss having the break time weather. We would run in the school grounds, open our snack boxes and share rackets. I miss chasing each other and playing ice and water. I miss our lovely teachers who would hug us and feel so warm and complete. When we were physically in school, only a few of us were tech savvy. Nowadays, everyone at ease is using diverse technology tools for work, quizzes, social interactions, and more. Lots of kids are also learning coding and developing interesting applications, and this is creating a future generation of homegrown inventors. It used to be difficult to coordinate Raat gatherings. Now we can just send our friends an invite and voila! A Zoom party can be organized in minutes. It is not the same as a meeting in person, but these get-togethers can happen more frequently. Childhood in 2020 has changed drastically, but childhood never stops. We can create a playground that build tents and pretend to play our favorite characters with our siblings, play with mom, play chess with dad, and create an amazing world inside our homes. Some things have changed, yet we can make each moment the best days of our life.
on my birthday, I really thought this time I would be spending my birthday alone. Oh, Nani! How could we ever let that happen? Your birthday is so important for us. We even baked a cake for you. Come on everyone, let's sing Happy Birthday for Nani. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. We love you, Nani! I can't tell you how happy I am. This is the best birthday ever. Nani, can you please tell us a story? Today on my birthday, I think I will tell you one of my favorite stories. It's about the friendship between Sudama and Krishna. When they were kids, Krishna told him beaten rice was his favorite snack. Their friendship blossomed. When they grew up, they went their separate ways. They lost contact over the years, and while Krishna became a powerful part of the ruling family, Sudama remained a humble and somewhat impoverished villager. Sudama was extremely poor. He could barely feed his children. One day, he visits his friend Krishna, who was a king at that time, to ask for his help. This palace looks grand. How can I give them these rice cakes wrapped in a tattered cloth? Sudama, my dear old friend, I am so happy to see you here. I am honored to have you in my house. Come in, please have a seat. Sudama is bathed in sweet-smelling perfumed oils, is given rich clothes to wear, and after a feast, the two friends sit down to talk. The ever-playful Krishna knew the purpose of Sudama's visit, yet chose to play upon him. Sudama, what is in that upper cloth you are hiding? Nothing, Krishna. It's really nothing. Sudama was too ashamed to give Krishna the small tattered bundle of puffed rice. The mind reader that Krishna was, he understood Sudama's thoughts and the sense of shame and the simple guidance devotion that went with it. He knew it was this humility deep-rooted in the soul of Sudama that was preventing him from offering him the bundle. So, Sudama, you do remember that I like sweet puffed rice the most. You must have told this to my sister-in-law. That is why she has sent so much of it. Krishna had all too mouthful of the rice cakes and enjoyed the delicious treat. After a few days of an ecstatic stay with his friend, Sudama leaves with a heavy heart to rejoin his family. In his journey back home, he smiled a lot to himself, recalling the several incidents that had occurred in the palace. As he neared his home, he remembered he had not fulfilled the actual purpose of his visit. He was pondering over possible excuses he could give his wife. Suddenly, he is pleasantly surprised to see his hut transform into a grand castle. Nani, what an amazing story! The moral of the story is we should always remain humble and help those who are in need. Nani, this is the best birthday party ever! We should do these story sessions every day! Yes, beta, I would love to tell you stories every day. Talking to you all makes my day truly fruitful. I am blessed to have such an amazing family. क्या हम कभी ऐसा सोच सकते हैं कि कभी कहानी से हमारा मेल मिलाप ही न हो? कहानी से ही तो हमारा जीवन निखर उठता है। चाहे पौराणिक कथाएं हो या आधुनिक जीवन से प्रेरित कपोल कल्पनाएं। यह जानकर मैं हूँ हैरान और इससे बिल्कुल अनजान। कहाँ से पाया तुमने यह ज्ञान? कैसे कर लेते हो तुम अपने परिवारजनों से बात, अपने सभी दोस्तों को लेकर साथ साथ? I love how you are in the sun and bathe in the rain. I
wish I could borrow the clear skies and fly my paper plane. जिससे सबका होता सत्कार, काश मैं भी कर पाता यह जादुई चमत्कार, और वो भी एक क्लिक। बताओ क्या है ये तुम्हारी ट्रिक? What is more worth than lying on the grass and watching the stars? I would give anything to be rolling with friends and getting dirty in the park. मैं बचपन के दिनों को संभाल कर रखना चाहता हूँ अपने पास, हमेशा हमेशा के लिए। नहीं फर्क पड़ता किसको है कितना विश्वास, मैं इस बचपन को रखूंगा हमेशा अपने पास। Keeping mine too, my childhood is as best as it could ever be. Every day I'm reminded that I'm so blessed to be a millennial child, always filled with play. बचपन के इस अद्भुत दौर में हमने कहानियों के विमान में बैठकर विचित्र और अनोखे पात्रों के संग एक अद्भुत उड़ान भरी। बचपन में अगर हम इन अद्भुत पात्रों से मुलाकात नहीं करते तो ये बचपन अधूरा ही रह जाता। बचपन कभी भी माता पिता के प्यार के बिना पूरा नहीं होता, ना ही अध्यापकों के ज्ञान के बिना, और ना ही दादा दादी नाना नानी की प्यार भरी बातों के बिना, और हाँ, ना ही पूरा होता है अपने भाई बहनों की स्नेह भरी बातों के बिना। सबकी महत्वपूर्ण भूमिकाओं से पूरी होती है यह यात्रा, and they all make us feel life is still beautiful. थोड़ी नादानी, थोड़ी शैतानी, थोड़ी मनमानी, थोड़ी खींचातानी, थोड़ा शोर, थोड़ा शोर, थोड़ा रंग, थोड़ी उमंग। जब बच्चे थे थोड़े कच्चे थे, थोड़े कच्चे थे पर अच्छे थे। जब बच्चे थे थोड़े कच्चे थे, थोड़े कच्चे थे पर अच्छे थे। चल जिए भूल के सारे रूल। Life is still beautiful. Life is still beautiful. कभी बेक टाइम मस्ती, कभी कॉमिक सतला बदली, कभी धूम धड़ाका, कभी आंख में चोली, कभी फटी पैंट, कभी खुला बटन, कभी किसी की धुनाई बन के फैंटम। जब बच्चे थे थोड़े कच्चे थे, थोड़े कच्चे थे पर अच्छे थे। जब बच्चे थे थोड़े कच्चे थे, थोड़े कच्चे थे पर अच्छे थे। चल जिए भूल के सारे रूल। Life is still beautiful. Life is still beautiful. कभी धूप से यारी, कभी बारिश की छपाक, कभी पेड़ पे चढ़ना, कभी गिरना धपाक, कभी चादर का टेंट, कभी पिलो का पहाड़, कभी तोड़ना आम, कभी पड़ोसी का कांच। जब बच्चे थे थोड़े कच्चे थे, थोड़े कच्चे थे पर अच्छे थे। जब बच्चे थे थोड़े कच्चे थे, थोड़े कच्चे थे पर अच्छे थे। चल जिए भूल के सारे रूल। Life is still beautiful. Life is still beautiful. Life is only a reflection of what we allow ourselves to see. Friends, parents and teachers, we hope you enjoyed our journey of taking you through the looking glass, where we were allowing ourselves to see and learn from every experience of life in our childhood. अब इस विशेष सभा के अंत में मैं उन सभी दर्शकों का धन्यवाद करना चाहूँगा जो इस वर्चुअल मंच पर हमारे साथ बने रहे, और मैं यह आशा करता हूँ कि सभी को यह असेंबली देखने में उतना ही आनंद आया होगा जितना कि हमें इसकी तैयारी करने में आनंद आया।